यहाँ से निकलेगा। अच्छा। यहाँ निकलने के बाद इस मशीन में हमने क्या बनाया वो आपको मैं दिखाता हूँ। आइए पीछे डाल करके आपको दिखाएंगे ऑयल किस तरह से निकलता है। देखिए हम लोग पीनट डाल रहे हैं मशीन के अंदर, ये होपर है, होपर के अंदर पीनट हाथ से उठा के मटेरियल डालना है, ना कुछ करना है। इजी ऑपरेशन है, इजी प्रोसेस है, कचरा नहीं आ रहा है। ये जो आपको जो बोलने जा रहा था, इस मशीन में से सिर्फ ऑयल निकलेगा। चला रहे और अचानक लाइट चली गई जी सर, तो क्या करेंगे? दूसरे मशीनों में क्या होता है, पूरा खोलना पड़ता है। हमारी इस मशीन में आपको कुछ भी नहीं, खल आ रही है, ये खल कट होके नीचे आ रही है, नीचे गिरने के बाद ऊपर जा रही है। सेम टाइम 100 kg पर वो रॉ मटेरियल भी लेता है, साथ साथ में उसका जो आउटपुट है ऑयल वो भी फिल्टर होके 1 घंटे के अंदर ही। आप देखिए इसका ऑयल का फ्लो देखिए कितना शानदार आ रहा है, कोई कचरा नहीं, सिर्फ ऑयल। इधर भी आप देखिए ऑयल का फ्लो कितना आ रहा है। मटीरियल को फीडिंग से लेकर पैकेजिंग तक की उसका भी मशीन हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। अल्टरनेट जो भी आपको चाहिए तो हम सारा मटेरियल के अंदर जो मॉइस्चर रहता है उसको रिमूव करना बहुत जरूरी है। मटेरियल के अंदर पानी नहीं रहना चाहिए, अगर पानी रहा तो वो तेल के अंदर कितना पतला है। और आप इसको चूरा करके देखिए, आपको ऑयल हाथ में नहीं आएगा, आपको दिख रहा है ऑयल सारा अंदर जा रहा है धीरे धीरे। पहले यहाँ पर था, अभी यहाँ पर आ गया, देखिए आप। हेलो सर, कैसे हैं आप? बस बढ़िया, एकदम बढ़िया। सबसे पहले सर हमारे दोस्तों अपना नाम बताइए, अपनी कंपनी परिचय बताइए। मेरा नाम हिनेश जैन है। हमारी कंपनी का नाम श्री नाकोडा एंटरप्राइज वडोदरा गुजरात से है। तो सर आपकी कंपनी कौन कौन मशीन डील करती है? हमारी कंपनी जो है वो स्क्रू ऑयल प्रेस मशीन और हाइड्रोलिक कोल्ड प्रेस मशीन। अभी जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो स्क्रू ऑयल प्रेस मशीन है। उसके बारे में आपको डिटेल जानकारी देंगे हम। तो सर ये कौन सी मशीन है बताइए, हमारे व्यूअर्स बताइए। ये स्क्रू प्रेस ऑयल मशीन है। ये अभी आधुनिक टेक्नोलॉजी बोलते हैं हम लोग, हाई टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। इसमें क्या है कि हम लोगों ने इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया है ताकि हमारे जो भाई लोग हैं, जो खेडूत लोग, जो किसान लोग हैं, उनको ये इजी पड़ता है मशीन चलाने के लिए। बस इसमें जो मैन पावर है वो भी कम लगेगा। ये जो मशीन है इसकी कैपेसिटी है 100 kg पर आवर। इसमें हमारे पास अलग अलग वेरिएंट भी है, वो आपको दिखाया जाएगा बाद में। तो हम इस मशीन से हम किन किन चीजों तेल निकाल सकते हैं? इस मशीन से आप सारे सीड्स के ऑयल निकाल सकते हैं, जैसे कि आप सिंगदाना है, मूंगफली बोलते हैं हम उसे, सरसों है, फिर तिल्ली है, सनफ्लावर की बीज है, करडी है, फिर हम मक्का है, कॉटन सीड्स हैं, जैसे बहुत सारे सीड्स हैं जिसका आप इसमें से ऑयल निकाल सकते हैं। तो सर आप हमारे दोस्तों को इस मशीन में पूरी जानकारी दीजिए, ये मशीन कैसे वर्क करती है, इसका क्या क्या उपयोग किया जाता है? ठीक है मैम, ये जो मशीन है ये बहुत इजी है और सिंपल है। शुरुआत से आपको जानकारी देते हैं। ये जो रखा हुआ ये फीडिंग होपर ही है, इसमें हम लोग मटेरियल डाल देंगे। इसमें से मटेरियल डालने के बाद ये मटेरियल आपका आएगा ये वाले होपर में। यहाँ होपर में आने के बाद जो हमारा जो ऑयल निकलेगा, स्क्वीजिंग जो बोलते हैं, जहाँ से स्क्वीज होगा, ये वाले सेक्शन में से ऑयल बाहर निकलेगा। ऑयल निकलने के बाद जो खली आती है, जो हम बोलते हैं केक, पपड़ी बोलते हैं, खल बोलते हैं, पिंड बोलते हैं, बेस मटेरियल होता है हमारा, हाँ, वो यहाँ से निकलेगा। यहाँ निकलने के बाद इस मशीन में हमने क्या बनाया वो आपको मैं दिखाता हूँ। आइए पीछे। जी सर, ये आप देखिए यहाँ पर जो खल निकलेगा वो इस तरफ निकलेगा। इस तरफ निकलने के बाद ये खल ऊपर जाएगा। ऊपर जाने के बाद देखिए 2 डायरेक्शन दिया हुआ है, एक जो है रीप्रेस के लिए है, दूसरा जो है डिस्चार्ज के लिए। हम जो भी मटेरियल डालेंगे उसको हम कम से कम एक बार उसको रिप्रेस करेंगे, ताकि रिप्रेस करने से क्या होगा कि जो इल्ड है ऑयल का जो परसेंटेज हमें ज्यादा मिलेगा। तो जो भी खली यहाँ पर आएगी वो यहाँ पर स्टोरेज होगी। जैसे ही यहाँ पर रॉ मटेरियल खत्म होगा हम लोग इसको खली को छोड़ेंगे, ताकि जितना भी खल है वो इसमें आ जाएगा। वापिस से दोबारा इसका स्क्वीज होगा, जितना भी ऑयल परसेंटेज बचा है वो वापिस से दोबारा बाहर निकल जाएगा, हमारे यहाँ से बाहर आ जाएगा। बाहर आने के बाद वापिस से वो खली ऊपर जाएगा। तब हम लोग को क्या करना है, थर्ड टाइम ऑब्जर्व करना है कि यहाँ से जो ऑयल नहीं निकलता है तो हमें इसको डिस्चार्ज करना है। सिर्फ इसको डायरेक्शन चेंज करेंगे तो खली जो है वो सीधी बाहर निकल जाएगी। तो आपको ना हाथ से उठा के मटेरियल डालना है, ना कुछ करना है। इजी ऑपरेशन है, इजी प्रोसेस है। अब ये जो है वो ऑयल प्रोसेस मैंने बताया। अब इस मशीन में दूसरा खासियत क्या है कि ऑयल तो निकल गया है, साथ में फिल्टर भी मिलता है आपको। बाकी दूसरी मशीनों में फिल्टर नहीं होता है साथ साथ में। जितना मटेरियल डाला उतना ही मटेरियल उसी टाइम में यहाँ पर फिल्टर होगा। अब फिल्टर कैसे होगा ये मैं आपको बताता हूँ। ये जो आप 2 टैंक देख रहे हैं ये वैक्यूम फिल्टर बोलते हैं इसे। वैक्यूम फिल्टर में क्या होता है, एक मोटर रहता है और एक कंप्रेसर रहता है। वो कंप्रेसर क्या करता है, इस पाइप के थ्रू एयर को ये सक्शन करता है। जितना भी ऑयल यहाँ पर आ जाएगा, ऑयल आने के बाद हम लोग इसको चालू करेंगे। चालू करने में क्या होगा कि जितना भी ऑयल ऊपर रहेगा वो नीचे चला जाएगा, जो भी स्लज है, जो कचरा रहेगा वो ऊपर आएगा। उसी टाइम पर उसको क्लीन करके वो कचरे को वापस मशीन में डाल देंगे हम, ताकि हमारा वेस्ट भी नहीं मिलेगा कुछ भी, कचरे का ऑयल भी निकल जाएगा और पपड़ी भी बन जाएगी। तो दोनों आपको इसमें फायदा है। ये आपका वैक्यूम फिल्टर हो गया। अब हुआ ये पूरा जो मशीन है ये पूरा ऑपरेट होता है पैनल के थ्रू। इस पैनल में आपको सारा ऑपरेशन दिया हुआ है। यहाँ पर ये वोल्टेज दिखाएंगे, एम्पियर दिखाएंगे, प्लस मेन मशीन को चालू करने के लिए और बंद करने के लिए दिखाएंगे। फिर
फिल्टर चालू करने के लिए, फिल्टर बंद करने के लिए। ये जो बटन है वो फीडिंग कन्वेयर, जो पीछे जो एल कन्वेयर बनाया है, जो खली को दोबारा घुमाता है, उसका स्विच रखा है। उसके लिए दिया और यहाँ पर टेम्परेचर दिया हुआ है। टेम्परेचर भी हमने क्यों दिया है? क्यों? क्योंकि हम लोग जो भी मटेरियल इसमें डालते हैं उसमें मॉइस्चर रहता है। या तो हमको इस मटेरियल के अंदर पानी स्प्रिंकल करना पड़ता है, तो उस पानी को इवोपरेट करने के लिए हमने हीटर रखा है। कोई भी तेल आप गर्म नहीं करोगे तो क्या होगा, तेल जल्दी खराब हो जाएगा, उसकी लाइफ कम हो जाएगी। तो गर्म करने से क्या फायदा होता है कि आपका मॉइस्चर जो है वो रिमूव हो जाएगा, प्लस आपकी ऑयल की जो लाइफ है वो बढ़ जाएगी। अच्छा। तो उस चीज के लिए हम लोग ने टेम्परेचर रखा हुआ है। प्लस अब आपको इसका मेन बेनिफिट बताता हूँ क्या है इस मशीन में। जैसे हमने नॉर्मल जो मशीन होती है उसमें आपको जो परसेंटेज मिलते हैं उससे 2 से 3% हमको ज्यादा मिलता है इसके अंदर ऑयल का परसेंटेज। वो कैसे सर? वो कैसे है कि इसके अंदर जो स्क्वीजिंग होता है, स्क्वीजिंग जो सिस्टम बनाया हमने, इसमें पूरा सिस्टम अलग बनाया है। इसके अंदर जो स्ट्रिप बार लगी हुई रहती है वो मोटी सी आती है, 1 इंच की आती है। और उसके अंदर जो स्क्रू आते हैं, वर्म जो आते हैं, वो उसको हम लोग ने क्या है हाई प्रोसेस में इसको हार्डनिंग करके इसको बनाया जाता है, ताकि इसकी लाइफ जो है वो कम से कम 1.5 से 2 साल तक चलती है। दूसरे मशीनों में कैसा है 2 महीने बाद लेथ मशीन पे जाना, वापस उसको लेथ मशीन पे भरवाना, फिर यूज करना है। तो ये मशीन में ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आपका यूज समझ लीजिए एक बार मशीन आपने चलाया कम से कम 2 साल तक आपको वर्म चेंज नहीं करना पड़ेगा। अच्छा। इतना ये बेनिफिट है। फायदा इस मशीन हाँ, प्लस इस टाइम में जब भी ऑयल निकलता है तो कचरा नहीं निकलेगा, सिर्फ ऑयल निकलेगा। इस यहाँ से सिर्फ ऑयल निकलेगा। बाकी दूसरी मशीनों में क्या होता है कचरा भी साथ में निकलता है, तो है। बहुत गंदा हो जाता है। कचरा तो यानी तेल के साथ में जो कचरा रहता है ना वो नहीं आएगा, बाकी पापड़ी तो पीछे ही जाने वाली है, वो कहीं नहीं जाएगी। तो वो एक बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट आपको इस मशीन में क्या है, जैसे आप मशीन चला रहे हो और अचानक लाइट चली गई तो क्या करेंगे? दूसरे मशीनों में क्या होता है पूरा खोलना पड़ता है। हमारी इस मशीन में आपको कुछ भी नहीं खोलना, सिर्फ एक ये ढक्कन खोलना है। अच्छा। और हमारे पास इस मशीन में रिवर्स ऑप्शन का प्रोविजन दिया हुआ है। अच्छा। जैसे आप रिवर्स करोगे तो उल्टा घूम के सारा कचरा वहां से बाहर आ जाएगा आपका। जी। तो ताकि क्या होगा कि आपका मशीन क्लीन हो जाएगा और तुरंत विदिन 2 मिनट्स में आपका मशीन वापस चालू हो जाएगा, दोबारा शुरू हो जाएगा। आपको ना पूरा स्क्रू बाहर निकालना है ना पूरा मशीन खोलना है। जी। तो ये आपका मेन बेनिफिट है इस मशीन में। हाँ, तो ये आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा कि ताकि आपका मशीन कभी भी जाम हो जाए तो इजी ऑपरेशन करके बाहर निकाल के आपका मशीन फिर से चालू हो जाएगा। तीसरा, जी सर, यहाँ से हम लोग खल को पतला और मोटा कर सकते हैं। अच्छा। आपको खल जिस हिसाब से चाहिए उस हिसाब से आप बना सकते हो। ये इधर ऑप्शन दिया हुआ है खल को मोटा तो और पतला। घुमाना पड़ेगा क्या? हाँ, इस तरफ घुमाएंगे तो खल पतला होगा, उस तरफ घुमाएंगे तो खल मोटा हो जाएगा। तो ये इसका बेनिफिट है। ये मशीन पूरा क्या ऑटोमाइजेशन हो जाएगा। आपको हाथ से कुछ भी नहीं डालना है। एक बोरा इसमें खाली करो, यहाँ से आप पूरा मटेरियल यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से स्क्वीज हो जाएगा, ऑयल बाहर निकल जाएगा, फिल्टर हो जाएगा, पीछे खल चला जाएगा, ऊपर जाएगा, एक बार प्रेस करो, उसके बाद डायरेक्शन चेंज करो और खल आपकी बाहर निकल जाएगी। फाइनल प्रोडक्ट निकल जाएगा और फाइनल प्रोडक्ट आपको फिल्टर के साथ में मिलेगा, जो आपको कोई मशीन में नहीं मिलेगा। इस मशीन में यानी एट द सेम टाइम 100 kg पर आवर रॉ मटेरियल भी लेता है, साथ साथ में उसका जो आउटपुट है ऑयल वो भी फिल्टर होके 1 घंटे के अंदर ही मिलेगा। सर ये मशीन 1 घंटे में कितना माल निकाल तैयार कर देगी? अब ये वाली जो मशीन है ये आपको इसका जो रॉ मटेरियल इनपुट जो हम बोलते हैं इसका 100 kg पर आवर है, लेकिन इसकी क्रशिंग कैपेसिटी जो है वो 170 से 180 kg पर आवर है। क्योंकि हम लोग रॉ मटेरियल 100 kg यूज करेंगे, बाद उसके बाद 2 बार खल को घुमाएंगे तो इसकी कैपेसिटी जो हम बोलेंगे 170 टू 180 kg पर आवर है। इसके अलावा हमारे पास दूसरे 4 और मॉडल हैं जो 200 किलो, 300 किलो, 400 किलो और 500 किलो पर आवर के हिसाब से मशीन अवेलेबल है हमारे पास। मॉडल मिल जाएंगे आपको? यस मैम। तो सर इन मशीन गारंटी वारंटी क्या है? ये मशीन आपको पूरे 1 ईयर के लिए वारंटी मिलेगी। इलेक्ट्रिकल पार्ट्स की कोई भी इलेक्ट्रिकल पार्ट्स आपका डैमेज हो गया, खराब हो गया तो वो रिप्लेसमेंट हो जाएगा। मोटर की भी हम लोग इसमें क्रॉम्पटन और हैवेल्स की मोटर यूज करते हैं, वो ऑल ओवर इंडिया में आपको इसकी वारंटी मिलेगी। तो आप कहीं से भी इसको आप रिपेयर और सर्विस करवा सकते हैं। बाकी जब भी मशीन आपके यहाँ पर आती है तब हमारा इंजीनियर आपके वहाँ आएगा, इंस्टॉलेशन करेगा, आपको सर्विस देगा, आपको मेंटेनेंस के बारे में भी बता के जाएगा कि क्या क्या मेंटेनेंस करना है। जैसे इसमें कोई मेंटेनेंस नहीं है लेकिन तो भी आपको जानकारी चाहिए, वो सारा जानकारी हमारे इंजीनियर के द्वारा आपको दिया जाएगा। मतलब पूरी सुविधा हमें मिलने वाली है कंपनी से। यस मैम, यस मैम। तो सर इसमें मोटर कितने एचपी लगा हुआ है? इस मशीन के अंदर जो मेन मोटर है वो 20 HP का है। बाकी जो पीछे एल कन्वेयर लगा है वो 1.5 HP का है और इस वैक्यूम के लिए हमको 2.5 HP की मोटर चाहिए। तो टोटल पावर इस मशीन के लिए पर्टिकुलर 100 kg पर आवर के लिए 27 HP हमको चाहिए। तो ये मशीन हमारी सिंगल फेज में नहीं चलेगी? नहीं, ये मशीन 3 फेज में चलेगी, कॉमर्शियल पर्पस के लिए है, स्मॉल स्केल पर्पस के लिए नहीं है। जी। सर हमें इस मशीन से कितना परसेंटेज मिलता है? देखिए इसमें कैसा है कि हर एक सीड्स का अलग अलग परसेंटेज होता है। फॉर एग्जांपल हमने सिंगदाने डाले, मूंगफली डालते हैं तो मूंगफली में आपको नियरली 42 से लेके 50% तक ऑयल मिलेगा। डिपेंड्स करता है सीड्स की क्वालिटी पर। तो आपको 45, 48, 50 तक आप इसको मिल सकता है। दूसरा है आपका सरसों। सरसों में भी ऐसा ही है, जैसे काली सरसों रहती है उसमें आपको नियरली 32 से 38% के आसपास मिलेगा। अगर पीली सरसों है तो आपको 35 से लेके 40% तक
ऑयल परसेंटेज मिलेगा। अच्छा, सब कुछ डिपेंड्स होता है कि जो सीड्स की क्वालिटी है उसके ऊपर सारा डिपेंड रहेगा कि आपको ऑयल परसेंटेज कितना मिलेगा। सर मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, इस मशीन को लगाने हमें कितने एरिया आवश्यकता होगी? देखिए ये मशीन में भी आपको ज्यादा जगह नहीं चाहिए, क्योंकि ये मशीन भी आप समझ लीजिए करीबन 10 फुट लंबाई चाहिए, 4 फुट चौड़ाई चाहिए और इसकी हाइट है 10 फुट की है। तो अगर आपके पास 100 बाई 100 की भी जगह होगी तो उसमें आप ये पूरा सेटअप लगा सकते हो। इसके अलावा भी इसका पूरा टंकी प्रोजेक्ट बोलते हैं हम लोग कि मटेरियल को फीडिंग से लेकर पैकेजिंग तक की उसका भी मशीन हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। अल्टरनेट जो भी आपको चाहिए वो हम सारा प्रोवाइड करवाएंगे आपको। क्या मिल जाएगी? ये हमारे यहाँ सब कुछ मिलेगा, पूरा टंकी प्रोजेक्ट बनाकर भी देते हैं हम लोग आपको। तो इस मशीन चलाने कितने लोग आवश्यकता होती है? देखिए नॉर्मली इसमें मेन तो एक ऑपरेटर होना और एक उसको हेल्पर होना। अच्छा। अदरवाइज अगर एक बंदा भी हो तो वो भी पूरा मशीन को ऑपरेट कर सकता है, क्योंकि पूरा ऑटोमाइजेशन है पैनल के थ्रू। आपको ऐसा नहीं कि आपको मैन्युअली सब कुछ करना है, पूरा ऑटोमाइजेशन है, तो एक आदमी भी इसको यूज कर सकता है, आराम चला सकता है। तो सर आपने हमारे दोस्तों इस मशीन वाले जानकारी तो बहुत अच्छी है, अब इसके लाइव डेमो कर दिखाइए। हाँ, हम अब आपको लाइव डेमो हम आज सिंगदाने या मूंगफली जो बोलते हैं उसका लाइव डेमो करके हम आपको चालू करके दिखाते हैं। चलिए सर। सर आज की वीडियो में आप हमारे दर्शकों किसका तेल निकाल दिखाएंगे इस मशीन से? हम लोग जो ट्रायल कर रहे हैं वो पीनट का कर रहे हैं। अच्छा। पीनट का हम ट्रायल करके आपको दिखाएंगे ऑयल किस तरह से निकलता है। देखिए हम लोग पीनट डाल रहे हैं मशीन के अंदर, ये होपर है, होपर के अंदर पीनट डालते हैं। ये आप देखिए पीनट डाल रहे हैं। पीनट डालने के बाद मैंने जैसे बताया था आपको, ये वाला जो पोर्शन है देखिए अभी आपको ऑयल का फ्लो दिख रहा होगा। जी। ऑयल का फ्लो देखिए कैसा कितनी अच्छी तरह से आ रहा है ये, और सिर्फ ऑयल आ रहा है, कचरा नहीं आ रहा है। जो आपको जो बोलने चाह रहा था, इस मशीन में से सिर्फ ऑयल निकलेगा, कचरा नहीं निकलेगा। ये ऑयल निकल रहा है। ऑयल निकलने के बाद जो खल बन रही है वो देखिए आप यहाँ आ रही है। आप आइए पीछे की तरफ, एक तरफ आ रही है खल हमारी। आप देखिए ये खल आ रही है। अच्छा। ये खल कट होके नीचे आ रही है, नीचे गिरने के बाद ऊपर जा रही है। दोबारा इसको हम लोग प्रेस करेंगे, इसलिए अभी इस तरफ आएगा, हम लोग रिप्रेस करेंगे इसको। खल को 2 बार प्रेस करेंगे ताकि तेल और निकल जाए। हाँ, ताकि ऑयल का परसेंटेज हमें ज्यादा मिल जाए। जी। तो जो भी खल है वो सारा इसी के अंदर आएगी। अच्छा। फिर जब यहाँ पे मटेरियल खत्म हो जाता है इसको हम लोग रिलीज करेंगे, सारी खल नीचे आ जाएगी। अच्छा। उस खल को हम दोबारा प्रेस करेंगे तो इससे हमें जो ऑयल का परसेंटेज है वो हमें पता चलेगा, ज्यादा मिल जाए। हाँ, ऑयल का जो फ्लो है आप देखिए, इसका ऑयल का फ्लो देखिए कितना शानदार आ रहा है। कोई कचरा नहीं, सिर्फ ऑयल। इधर भी आप देखिए ऑयल का फ्लो कितना आ रहा है, क्लीन आ रहा है ऑयल, कचरा कुछ भी नहीं आएगा इसमें। तो सर ये क्या हो रहा है? ये अभी अब क्या हो रहा है कि हमने ऑयल जो निकाला है वो इस ट्रे के अंदर आ रहा है। अच्छा। हम ट्रे के नीचे हीटर लगाया है। हीटर क्यों लगाया है? ताकि आपको मैंने बताया कि हमने जो मटेरियल के अंदर जो मॉइस्चर रहता है उसको रिमूव करना बहुत जरूरी है। मटेरियल के अंदर पानी नहीं रहना चाहिए, अगर पानी रहा तो वो तेल के अंदर भी रहेगा। तो तेल के अंदर जो पानी रहता है उसको उड़ाने के लिए हम लोग ने हीटर चालू किया है। हीटर का टेम्परेचर अभी 80-90 डिग्री रखा है हमने, लेकिन ऑयल का जो टेम्परेचर है वो 60-70 है। आप इसको टच भी कर सकते हैं, आपको इतना गर्म नहीं है। सिर्फ सेंसर का टेम्परेचर इतना दिखा रहा है, लेकिन ऑयल इतना गर्म नहीं रहता है। ऑयल आपका होगा वही नॉर्मल टेम्परेचर पे रहेगा। प्लस अब जो ऑयल आ रहा है वो यहाँ फिल्टर में आ रहा है। अच्छा। अब इसको यहाँ पे जब ये ऑयल भर जाएगा, जब हम वैक्यूम चालू करेंगे, ताकि आपको जो ऑयल मिलेगा वो फिल्टर होके मिलेगा, साफ मिलेगा, एकदम क्लीन एंड नीट मिलेगा। आपको प्लेट वाला फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं रहेगी, आपका तुरंत की तुरंत ही इसमें फिल्टर हो जाएगा। अब अपन ने देखा है 2 बार इसको पिलाई कर दी, उसके बाद हमको इसको डायरेक्शन चेंज करके खल को बाहर निकालना है। अब देखिए आपकी खल अपनी बाहर निकल रही है। आप देखिए खल बाहर निकल कर कैसे देख रही है, आप देखिए ये। जी सर। इस खल में अब कुछ भी ऑयल बचा नहीं है, मतलब सूख गई है ये एकदम सूख गई। और इसकी पपड़ी भी देखिए, इसकी थिकनेस देखिए कितना पतला है। और आप इसको चूरा करके देखिए, आपको ऑयल हाथ में नहीं आएगा। जी सर, बिल्कुल, मतलब सारा ऑयल हमारा निकल चुका है, पूरा ऑयल कम्प्लीटली निकल चुका है। देखिए आपको कुछ भी ऑयल नहीं मिलेगा, इसको कितना भी आप कर दीजिए, देखिए ऑयल हाथ में नहीं आएगा आपके। तो ये इस तरह से आपको पपड़ी बाहर निकल जाएगी आपकी। जी सर। अब हम आपको दिखाएंगे कि वैक्यूम जो फिल्टर कैसे वर्क करता है, वो हम आपको दिखाएंगे। जी सर, दिखाइए। आपको सिर्फ कुछ भी नहीं करना है, इसका वाल ओपन करना है। अच्छा। यहाँ से वैक्यूम का बटन चालू करेंगे, ये वैक्यूम वर्क करता है, सक्शन करेगा। अभी आप यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ पर वीडियो रखिए, आपको दिखाई देगा कि ऑयल किस तरह से अंदर खींच रहा है। हमारा ऑटोमेटिक अंदर खींच रहा है। अंदर आपको कुछ भी नहीं करना है, आपका ऑयल एकदम क्लीन करके आएगा। आप यहाँ पर देखो, आपको दिख रहा है ऑयल सारा अंदर जा रहा है धीरे धीरे। जी सर। पहले यहाँ पर था, अभी यहाँ पर आ गया। देखिए आप ध्यान से देखिए, एकदम ध्यान से देखिए, आप सारा अंदर चला गया, खींच रहा है अभी भी। देखो आप एकदम ड्राई हो जा रहा है यहाँ पे, ये एकदम पूरा ऑयल नीचे चला जाएगा, जो भी कचरा है सब ऊपर रहेगा। जी जी जी।
ये एकदम ड्राई हो गया आपका, तो कचरा से ऊपर है गया, ऑयल सारा नीचे चला गया। अब जो ऑयल मिलेगा वो हमको फिल्टर वाला मिलेगा। तो अब हम आपको ऑयल दिखाएंगे, और ये जो कचरा है इसको हम वापस दोबारा मशीन में डाल देंगे ताकि ये अपना वेस्ट नहीं होगा। अच्छा, खल बन जाएगी। खल बन जाएगा। अब हम आपको प्योर ऑयल दिखाएंगे, ऑयल कैसे होता है। ये आपका प्योर ऑयल आ गया जी सर, प्योर नेचुरल ऑयल आपको मिलेगा। अब देखिए इसमें प्योर है ये, इसमें हाँ, कुछ भी मिलावट नहीं, कुछ भी नहीं। आपके सामने सिंगना ने डाला, उसमें से अपन ने ऑयल निकाला। फ्रेश। जी सर। ये आप देखिए ऑयल की क्वालिटी कितनी अच्छी आ रही है, शानदार प्योर ओरिजिनल ऑयल है आपका, ये फिल्टर किया हुआ जी। सर अगर हम आपको दोस्त इसका बिजनेस लगाना चाहता है इस मशीन का, तो इस मशीन प्राइस क्या रहेगा? देखिए ये जो मशीन से ये जो पूरा सेटअप आपको दिख रहा है, मेन मशीन है, 2 वैक्यूम फिल्टर है, पैनल है, और पीछे का जो एल कन्वर है, ये जो सेटअप है वो आपको पूरा 6 लाख प्लस जीएसटी में पड़ेगा आपको। अच्छा अच्छा सर, इसके अलावा आपके पास और कौन कौन से मॉडल मिल जाएंगे? इसके अलावा हमारे पास अलग अलग डिफरेंट मॉडल्स हैं। आप आइए मैं आपको दिखाता हूँ कौन से मॉडल्स हैं। जी सर। ये हमारा 130 मॉडल है। ये आपका 200 kg पर आवर का कैपेसिटीज रहेगा इनपुट, और ये मशीन भी हमारा बुकिंग किया हुआ है महाराष्ट्र जाने वाला यशराज फूड्स प्रोडक्ट्स में। तैयार है? हाँ ये तैयार है। ये वाला जो मॉडल है 160 मॉडल्स है। ये आपको करीबन आपको 300 kg पर आवर के हिसाब से प्रोडक्शन कैपेसिटी रहेगा। ये मशीन भी हमारा जा रहा है नासिक। अच्छा अच्छा। ये जो मशीन है ये सबसे बड़ा मॉडल है हमारा, जो 400 से 500 kg पर आवर होता है, वो कैपेसिटी का ये मॉडल है। ये भी हमारा जा रहा है हरियाणा जाने वाला है, प्योर एंड श्योर ऑयल में। सर ये क्या है? जैसे मैंने आपको बताया आपको टंकी प्रोजेक्ट करना है, तो हमको पूरा मशीन को पहले से लेकर फेडिंग मटेरियल से लेकर आपको लास्ट में पैकेजिंग मशीन तक पूरा लाइन हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। ये आपका एसएस टैंक है, ये स्टोरेज टैंक का काम करता है। अच्छा। जो भी ऑयल हम निकालते हैं उसको हम लोग स्टोरेज करते हैं। इसके अलावा मैं आपको दूसरा टंकी प्रोजेक्ट में और क्या क्या लगता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मोटर्स है हमारी, ये क्रोम्पटन और हेवेल्स की मोटर लगाते हैं ताकि आपको इसको 1 ईयर की वारंटी मिलेगी। पूरे इंडिया में कहीं से भी आप इसका सर्विस सेंटर में से आप इसका रिपेयर करवा सकते हैं, क्योंकि इसका 1 ईयर की वारंटी कवर होती है। उसके बाद ये आता है हमारा ट्रांसफर पंप। ट्रांसफर पंप में क्या होता है कि जब मटेरियल हमारे मशीन में से निकाल के आपको टैंक में डालना है, ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए पंप चाहिए। अच्छा, वो हमारा ये ट्रांसफर पंप है। उसके बाद ये हमारा पैकेजिंग मशीन है। पैकेजिंग मशीन कैसा है सर, इसमें आप 250 ml से लेकर 15 लीटर तक इसके अंदर पैकेजिंग कर सकते हैं। पैकेजिंग करने के 3 ऑप्शन है, या तो आप उसको बटन से कर सकते हैं, या पैर में दबाने वाला जो पैडल आता है उससे आप कर सकते हैं, या तो टाइमर से कर सकते हैं। इसमें 3 ऑप्शन है, ये पैकेजिंग करने का मशीन है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ फिल्टर मशीन। जी सर। ये अपना फिल्टर मशीन है। जिनके पास ऑलरेडी ऑयल का मशीन है और उनको फिल्टर करना है, तो ये वैक्यूम फिल्टर सिस्टम बनाया हम लोगों ने। अच्छा। जैसे अभी आपको मैंने दिखा था मशीन में किस तरह से फिल्टर वर्क करता है, उसी हिसाब से ये मशीन हमने स्पेशली जिनके लिए बनाया, जिनके पास मशीन है उनको फिल्टर करने में तकलीफ हो रही है, तो वो लोग वैक्यूम फिल्टर यूज कर सकते हैं। ये डबल टैंक वाला वैक्यूम फिल्टर है। इसका जो कैपेसिटीज है वो 200 लीटर से लेकर 300 लीटर तक पर आवर में फिल्टर करके देगा ये आपको। जी जी। ये आपका फिल्टर मशीन हो गया। ये अलग से ले सकते हैं हम फिल्टर? हाँ, ये अलग से आप बाई कर सकते हैं। जिनको तकलीफ पड़ती है वो लोग आराम से इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। ऐसा है। ये हमारा 120 मॉडल, जैसे मैंने आपको बताया सबसे जो बेसिक मॉडल है 100 kg पर आवर वाला। जिनको स्टार्टिंग करना है बिजनेस में, जिनको शुरुआत करना है, हमारे कुछ भी रॉ मटेरियल लेकर, जैसे सरसों है, सिंगनाना है, एक अपने घर के आसपास कोई जगह पर लेकर अपने घर के अंदर ही इसको रखकर आप अपना एक नया बिजनेस चालू कर सकते हैं। अच्छा, अच्छा। तो सर जैसे मैं कोई दोस्त इसका बिजनेस लगाना चाहता भी, तो आपका दिल्ली में, इंडिया के बाहर भी है? हम लोग पूरे इंडिया में भी डिस्पैच करते हैं, प्लस आउट ऑफ इंडिया भी हम लोग इसको डिस्पैच करते हैं। तो आपको जब भी चाहिए आपसे हमें जानकारी लीजिए, हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे कि कब इसको अवेलेबल करवा सकते हैं। किसी प्रकार संपर्क कर सकता है हमारा दोस्त? हाँ, आप हमारी कंपनी पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी कंपनी का नाम है श्री नाकोड़ा एंटरप्राइज। प्लस आपको यहाँ नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वो है हमारा 8770429997। तो चलिए सर, आपने हमारे दोस्तों को इस बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी मैडम बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर आए और हमारा वीडियो लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसे लगी? अगर आप इस मशीन बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, या तो मेरा कोई सवाल है, तो नीचे के नंबर संपर्क कर सकते हैं और हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये टेक्निकल लेडी आपके लिए नए नए वीडियो आप तक पहुंचाती रहेगी। तो दोस्तों बहुत ही जल्द मिलेंगे हम आपसे एक नए वीडियो के साथ। आपका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।